हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बनवाते समय बहुत सारी हम लोगों से गलतियां होती हैं, तो उसे कैसे, किन बातों का ध्यान रख करके उसे सुधार सकते हैं हम लोग। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात आती है कि फाउंडेशन में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो अगर बात करें फाउंडेशन की, तो सबसे पहला इसमें आ जाता है साइज ऑफ फाउंडेशन। साइज ऑफ फाउंडेशन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक मंजिल घर के लिए जो हम लोग मिनिमम साइज यानी मिनिमम गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं वह 3 फीट होनी चाहिए कम से कम। 2 मंजिल घर के लिए फाउंडेशन की गहराई कम से कम 4 फीट होनी चाहिए और 3 मंजिल घर के लिए फाउंडेशन की गहराई कम से कम 4.5 फीट से 5 फीट के आसपास होनी चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि घर बनवाते समय एक इंजीनियर से सलाह किसी जरूर लें। अपने आसपास आपके जो भी इंजीनियर हो उन सब से सलाह आपको काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके घर के लिए। अब बात करें फाउंडेशन में ही तो आता है टर्माइट ट्रीटमेंट यानी दीमक रोधी या कीटनाशक ट्रीटमेंट। जब भी हमने घर की नींव बनाते हैं तो उसमें कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि उस नींव पे दीमक इत्यादि लग जाएं। तो उससे बचाव के लिए हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर फिक्सिट या फिर बायो एडवांस टर्माइट किलर इत्यादि केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं अपने घर के कीटों की सुरक्षा के लिए। अब बात करते हैं कि मिट्टी भराई में कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। तो मिट्टी भराई में सबसे पहले आता है मिट्टी की कुटाई का तरीका। मिट्टी की कुटाई अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो वह भविष्य में जा कर के बैठ जाएगा, जिसके वजह से आपके घर के फर्श इत्यादि में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लोग गलतियां क्या करते हैं कि उसको एक साथ भर कर ही फिर रोलर इत्यादि चला देते हैं। तो इसको एक साथ भर करके कूटने से अच्छा होता है कि इसे लेयर्स में डालकर कूटा जाए। लेयर्स में डालकर कुटाई करने का ये फायदा होता है कि मिट्टी समय के साथ धंसती नहीं है और इसके अंदर जो भी छिद्र होते हैं वो कम हो जाते हैं और इसका फायदा हमें यह होता है कि घरों में सीलन की जो संभावना होती है बहुत ही कम हो जाती है। अब अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो वह आता है कि हम अपने घर में जो भी कंक्रीट मिक्स यूज कर रहे हैं उसका क्या अनुपात होना चाहिए। इसके लिए लोग कई बार क्या होता है कि अपने गांव इत्यादि में कि हम लोग कोई भी अनुपात लेकर के डालना चालू कर देते हैं, जो कि भविष्य में चलकर आपके घर के जो क्रैक्स हैं उनका कारण बनता है। तो कि कोई भी आप अपना आवासीय घर इत्यादि बनाए तो उसके लिए सबसे पहले आप किसी अच्छे इंजीनियर से सलाह लें कि आपके घर के लिए कौन सा कंक्रीट मिक्स का कौन सा अनुपात सीमेंट, बालू और गिट्टी का सही होगा। वैसे अगर साधारण भवनों की बात करें तो उसके लिए सीमेंट, बालू और गिट्टी का जो ग्रेड लिया जाता है वो M20 लिया जाता है, जिसमें 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू और 3 बोरा गिट्टी सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं। अब अगर बात करें चौथे नंबर की, तो वो होता है घरों में प्लिंथ बीम का निर्माण न करवाना। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अभी तो नहीं होती लेकिन पहले के समय में होती थी। लोग जो है घर को सस्ता बनाने के चक्कर में प्लिंथ बीम का निर्माण नहीं करते थे, जिसके कारण भूकंप इत्यादि से जब भविष्य में भार आता था तो घरों पर दरार आ जाती थी। तो इसके लिए प्लिंथ बीम के निर्माण से क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं। देखिए, प्लिंथ बीम जो होता है वो घर के सभी कॉलम को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है और जमीन से नमी को घर में आने से रोकता है, और यह जमीन के ऊपर जो भी हम दीवार की चिनाई करते हैं उसके लिए एक समतल आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अब अगर पांचवें नंबर की बात करें कि प्लास्टर कार्य में हम कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं, तो प्लास्टर कार्य में भी जो हम गलतियां करते हैं उसके वजह से प्लास्टर में दरारें आ जाती हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय प्रभाव जैसे सीलन इत्यादि बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि प्लास्टर कार्य में जो भी हम मसाला यूज कर रहे हैं
वो 1/6 से कम तो कतई नहीं होना चाहिए। और घर का बाहरी सतह वायुमंडलीय प्रभाव में अधिक होता है, तो उसके लिए 1/3 का हम प्रयोग कर सकते हैं। और आंतरिक सतहों पर जो कि वायुमंडलीय सतह के प्रभाव में नहीं होती है, उसके लिए हम 1/5 या 1/6 के मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रखना होता है कि कई बार हम लोग 30 मिनट से अधिक समय तक का मसाला यूज कर लेते हैं, जो कि 30 मिनट से अधिक समय का बना हो। तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट बाद कंक्रीट सेट होना चालू कर देता है, और अगर उसके बाद आप उसमें कोई भी हलचल करते हैं तो वह आपके मसाले में कमजोरी का कारण बन जाएगा। इसीलिए प्लास्टर कार्य में जो भी हम मसाला यूज करें वो कभी भी 30 मिनट से पुराना कतई ना हो। अगर बात करें कि रिंग बांधने में जो हमारे छल्ले होते हैं उसे बांधने में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ये आमतौर पर देखा जाता है कि हम जो भी रिंग यूज करते हैं उसमें 90 डिग्री का बेंड होता है। तो ऐसा न करके हमें 135 डिग्री हुक देना चाहिए। इससे यह छड़ में अपनी पकड़ बना लेता है, और जब भार आता है तो यह अपनी जगह से हिलता नहीं है। रिंग में जो जोड़ होते हैं, यहाँ पे हुक दिया जाता है, अल्टरनेट क्रम में दिया जाता है। बात करें 7वें नंबर की, तो वो होता है कि डोर फ्रेम फिक्स करते समय जो हम लोग कॉलम को तोड़ देते हैं कई दफ़ा 6-6 इंच, तो ऐसा हम लोगों को कतई नहीं करना है। क्योंकि जब आपका कॉलम टूटा रहेगा तो जब भार आएगा वहाँ पर, तो वह उस भार को उतना सहन नहीं कर पाएगा, और उसमें दरार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें और क्या ना करें, तो डोर फ्रेम को कॉलम में फिक्स करते समय कॉलम को कभी नहीं तोड़ना है। और अगर जब आप डोर फ्रेम को कॉलम में फिक्स कर रहे हैं तो इसके लिए आप एंकर्स या फास्टनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें 8वें नंबर की, कि प्लम्बिंग कार्य करते समय कई बार क्या होता है कि जो प्लम्बर होते हैं वो प्लिंथ बीम को तोड़ देते हैं वहां से निकालने के लिए आपके पाइप इत्यादि को। तो हमें ऐसा कतई नहीं करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि प्लिंथ बीम के ऊपर 1 फीट का दीवार की चिनाई कर देंगे और उसके ऊपर डीपीसी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि प्लम्बर को दीवार जो भी तोड़ना रहेगा वो दीवार की चिनाई पे तोड़ेगा। इससे जो जो हमारा वो पाइप होता है उसको एक समतल ठोस आधार भी मिल जाएगा, और वह टूटेगा भी नहीं, जिससे मजबूती में वृद्धि हो जाएगी। अब अगर बात करें 9वें नंबर की, तो वो है कि कई बार लोग चिनाई और प्लास्टर कार्य में तराई नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि कंक्रीट हुई या फिर आपका चिनाई प्लास्टर वर्क हुआ, उसको सामर्थ्य नहीं मिल पाती है उचित। तो तराई करने से छिद्रों में जो ईंट के छिद्र होते हैं उनमें पानी भर जाता है, जिससे कि यह मसाले से पानी को नहीं सोखता है। और जब मसाले से पानी को नहीं सोखेगा तो मसाले में जो भी पानी उपलब्ध रहेगा वह सीमेंट के जलायोजन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को ठंडा करेगा, जिससे सीमेंट अपनी पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करेगी और ब्रिकवर्क में दरारें नहीं आएंगी। अब अगर बात करें प्लास्टर में तराई करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, तो जब प्लास्टर की तराई करते हैं हम लोग, तो सूर्य से जो भी प्लास्टर की ऊष्मा अवशोषित हो गई है वो उसको वापस पुनः मिल जाती है, उस वह नमी। इसके कारण वापस से वही कि सीमेंट का जलायोजन के दौरान ऊष्मा को ठंडा करता है और यह सीमेंट के संपूर्ण सामर्थ्य की प्राप्ति करता है। वैसे तो हम लोगों को मिनिमम तो 28 दिन करना ही चाहिए कंक्रीट या फिर ब्रिकवर्क और प्लास्टर की पूर्ण सामर्थ्य के लिए, क्योंकि वह 28 दिन में अपनी पूरी सामर्थ्य प्राप्त करता है। लेकिन आपको कम से कम 7 दिन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि 80% कम से कम अपनी सामर्थ्य प्राप्त कर ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।